जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो सबसे पहले मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। मटेरियल नाउन वैसे नाउन जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो सके, मटेरियल नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर, राइस, गोल्ड। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर, राइस, गोल्ड। वाटर को हम नाप या तौल सकते हैं, राइस को अलग अलग करके गिनना मुश्किल होता है, और गोल्ड से किसी अन्य आभूषण का निर्माण हो सकता है। अभी इसके कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमें कॉमन एरर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। रूल नंबर 1, जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन जो होता है कुछ कुछ केसों में वो प्लुरल होता है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड is the only means of learning in respect of most of the people. Selling एग्जाम्पल देख रहे हैं, सेलिंग पीनट्स on the road is the only means of earning in respect of most of the people। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मटेरियल नाउन कौन सा है। इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है? पीनट। पीनट यहाँ पे मटेरियल नाउन है। ये प्रायः सिंगुलर होता है। यहाँ पे इसको प्लुरल फॉर्म में लिखा गया जो कि गलत है। पीनट्स की जगह पे पीनट हो जाएगा। ये यहाँ पे पीनट डालने से पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, सेलिंग पीनट ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। अभी इसके कुछ अपवाद हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 2, ड्रग्स जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन होने के बावजूद ये प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ड्रग्स मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होने के बावजूद ये प्लुरल होता है और अपने साथ में प्लुरल वर्ब लेता है। एग्जाम्पल, ड्रग्स इज ले लेते हैं हर की जगह पे। ड्रग्स इज स्टिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। ड्रग्स मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन होने के बावजूद ये प्लुरल है। तो प्लुरल है तो ये प्लुरल वर्ब लेगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ड्रग्स आर स्टिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। तो करेक्ट हो गया, ड्रग्स आर स्टिंकिंग। उसके बाद रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन का रूल नंबर 3। पहले फर्स्ट हो गया कि ये प्राय सिंगुलर होता है। सेकंड, किस केस में ये प्लुरल होता है। थर्ड पढ़ेंगे, इसके पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कुछ केसों में आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द मिल्क इज a vital source of energy
और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द वाटर ऑफ द गंगा प्लेज very important role in the life of the Hindus। ये दोनों एग्जाम्पल को हम समझते हैं। पहले बोला हमने मटेरियल नाउन के पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मटेरियल नाउन के पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, मिल्क के पहले। यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा फर्स्ट एग्जाम्पल करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल है द वाटर ऑफ द गंगा प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग ये बोलेंगे वाटर के पहले द का, मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। ऐसे केस में हम पूरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद यहाँ पता चल रहा है कि जब मटेरियल नाउन को पार्टिकुलर बनाया जाता है, ऐसे केसेस में द का प्रयोग किया जाता है। इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर इन दैट सर्कमस्टांसेस इट विल टेक द। तो यहाँ पे द वाटर ऑफ द गंगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर रिवर गंगा की बात की गई है, उसके पानी की बात की जा रही है, तो ऐसे केस में यहाँ पे द का प्रयोग होगा, जो कि सही है। यहाँ पे मटेरियल नाउन खत्म होता है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, बल्कि जिसका सिर्फ अनुभव हो। वैसे नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, बल्कि जिसका सिर्फ अनुभव हो, मटेरियल नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लव, डेथ, एंगर, इसमें किसी में भी देखा या छूने का केस नहीं है, इसमें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल लव, डेथ, एंगर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द लव इज ब्लाइंड। अभी इसमें एरर क्या हो गया? द लव इज ब्लाइंड में द यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ये सिंगुलर होता है और हमेशा अपने पहले आर्टिकल द को नहीं लेता है। यहाँ पे द नहीं होगा, द को हम कट कर देंगे और ये सिंगुलर रहता है। तो लव इज ब्लाइंड, ये सही है, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, लव इज ब्लाइंड। अभी हम बात करेंगे इसके पहले प्राय आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में एक बात करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। द bravery is boon of God and it is not enjoyed by craven। The bravery is the boon of God and it is not enjoyed by craven। इसमें क्या है? ब्रेवरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे द को रिमूव करना पड़ेगा, तब ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ब्रेवरी इज द बून ऑफ गॉड एंड इज नॉट टू बी एंजॉयड बाय क्रेवन। दूसरा केसेस लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर पार्टिकुलर बनाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर पार्टिकुलर बनाया जाता है, ऐसे केसेस में इसके पहले द का प्रयोग होता है।
तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज फेमस in the history of फ्रांस। अभी इस पूरे सेंटेंस को आप देखिए, द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। इस केस में अगर सबसे पहला चीज देखेगा कोई भी तो बोलेगा ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके पहले द का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। बट पूरी सेंटेंस को गौर से पढ़ने के बाद हम ये पाएंगे कि यहाँ पे द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क यानी किसी पार्टिकुलर बंदे की ब्रेवरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पार्टिकुलर बनाया जाता है ऐसे केसेस में द का प्रयोग होता है। तो ये द का प्रयोग यहाँ पे सही है और ये पूरा करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म हुआ, उसके बाद हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ने की। अभी हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन भीड़ में से वैसे भीड़ में से वैसे भीड़ कलेक्टिव नाउन को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नाम में से वैसे नाम जिससे भीड़ का पता चले कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन जो कि सेम नाउन का एक प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अभी हम तीनों टाइप को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जनरलाइज कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम ट्री बना लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हो गया नाम में से वैसे नाम जिससे भीड़ का पता चलता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके 3 पार्ट हो गए, जनरलाइज कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहला हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। भीड़ में से वैसे भीड़ जो अलग अलग सदस्यों से मिलके बना हो। भीड़ में से वैसे भीड़ जो अलग अलग सदस्यों से मिलके बना हो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, सैनरी हो गया, एटसेट्रा। इसका एग्जांपल हो गया फर्नीचर, लगेज, सैलरी, अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल देख रहे हैं हम। the sceneries of Kashmir, the sceneries of Kashmir, beautiful than that of most place. The scenery of Kashmir is more beautiful than that of any other side. Yeah, the scenery of Kashmir is more beautiful than that of any other side.
तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं द सैंडविच ऑफ कश्मीर। तो सैंडविच क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है और इसके पहले द का प्रयोग होता है। तो इसके पहले द का प्रयोग किया हुआ है, ये सही है। ये सिंगुलर होता है, सैंडविच ऑफ कश्मीर, इज सिंगुलर वर्ब ले रहा है, बट ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पे सैंडविच लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हो जाएगा सैनरी। अब ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा इसका, द सैनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ एनी अदर साइट। अभी दूसरा हम पढ़ते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में। भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैटल, पुलिस, पीपल एटसेट्रा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा कैटल, पुलिस, पीपल। ठीक, ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, the cattles are grazing in my field. The cattles are grazing in my field. अभी हमने बताया था ग्रुप कलेक्टिव नाउन अपने पहले द को लेता है, ये फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को, करेक्ट है। ये जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ये भी करेक्ट है। बट ये कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, कैटल्स लगाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा कैटल। द कैटल आर क्रैचिंग इन माई फील्ड। तो यहाँ पे कैटल्स के जगह पे कैटल हो जाएगा, ये करेक्ट वर्ड होगा। अभी हम तीसरा पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में। भीड़ में से वैसे भीड़ जो या तो कभी एकत्रित हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, या फिर आपस में विभक्त हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऐसे नाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसका रूल नंबर 1 है कि जब ये आपस में एकत्रित रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इनके पहले और इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द गवर्नमेंट डैश द गवर्नमेंट डैश यूनाइटेड over the Kashmir issue. The government dash united our Kashmir issues. तो गवर्नमेंट यहाँ पे यूनाइटेड है, ऐसे केस में क्या करेंगे? जब गवर्नमेंट यहाँ पे यूनाइटेड है ऐसे केस में क्या लगेगा? अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ईच और आर, ईच और आर का ऑप्शन दिया जा रहा है, ऐसे केस में आपको यहाँ पे क्या चूज करना है? गवर्नमेंट क्या है? यूनाइटेड है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट रहेगा सिंगुलर एंड ये सिंगुलर वर्ब लेगा गवर्नमेंट इज। अब यहाँ पे ये सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अपने पहले आर्टिकल द को ले रहा है, गवर्नमेंट सिंगुलर है और गवर्नमेंट सिंगुलर वर्ब को ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये पूरा फुलफिल कर रहा है। अब ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू।
इसका दूसरा रूल है, जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं तो ऐसे केस में ये प्लूरल माने जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं और अपने पहले आर्टिकल द को लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द जूरी डैश टेकन देयर सीट्स। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में हैज और हैव का आ रहा है, ऐसे कंडीशन में आप क्या चूज करेंगे? जनरली लोग ये चूज करेंगे द जूरी हैज टेकन देयर सीट्स, बट यहाँ पे जूरी क्या है, अलग अलग जूरी का मत होता है, ये विभक्त हो जाते हैं अपने मतों में। तो ऐसे कंडीशन में जूरी को यहाँ पे प्लूरल लिया जाएगा। जब प्लूरल लिया जाएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा इनके साथ। तो द जूरी हैव टेकन देयर सीट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अभी यहाँ पे हमने नाउन को जाति के दृष्टिकोण से 5 पार्ट में बांटा था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, जिसको हमने बारी बारी से डिफाइन करके पढ़ा है। इसके बारे में जो रूल्स है वो भी पढ़ा है, ताकि हमें कॉमन एरर में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम बारीकी से उसको सॉल्व कर सकें। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इशू है, कुछ भी कमेंट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड आगे का टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा इससे आगे। गणना के दृष्टिकोण से नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।